कि राष्ट्रहित त्याग दिया, कि राष्ट्रहित त्याग दिया जिन्होंने स्वप्राणों को, ऐसे राष्ट्र भक्तों को प्रणाम करता हूं मैं। और देशभक्त पुत्रों को जन्म देने वाली हर और एक एक माता को सलाम करता हूं मैं। और सीमा पर देश की डटे हैं जवान जो, और उनकी शौर्य शक्ति का बखान करता हूं मैं। और लोहा लेते शत्रुओं से शहीद हो जाते नित्य उन बलिदानों का ही गान करता हूं मैं। उन बलिदानों का ही गान करता हूं मैं। उन बलिदानों का ही गान करता हूं मैं। माइक पर आदरणीय डॉक्टर ओपी वर्मा साहब जी आए, उनके सम्मान में भरपूर तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय डॉक्टर ओपी वर्मा जी। ये जो गुलदस्ता सजा है, मैं पूरे इस गुलदस्ते को प्रणाम करता हूं और अनुरोध की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। स्वागत सर। कि ले शपथ कर्म की उठ अब जाइए, और स्वार्थ निज छोड़ देश हित गाइए, और एक ही माँ के पुत्र हैं हम सभी, तो भेदभाव भूल कर गले लग जाइए। गले लग जाइए, भेदभाव भूल कर, भेदभाव भूल कर कौमी एकता की एक मिसाल। आइए कि सारे जग से निराला हमारा वतन, कि सारे जग से निराला हमारा वतन, इसकी पावन है धरती व पावन गगन, सभी धर्मों की बगिया सुगंधित जहां, सभी धर्मों की बगिया सुगंधित जहां, ऐसे खुशबू बिखेरे हमारा चमन, ऐसे खुशबू बिखेरे हमारा चमन। एक और मुक्तक देखेगा आदरणीय। कि नमन करता है भारत को सारा जहां, इसके चरणों को धोता है सागर यहाँ। और ईद बकरीद से मिलती होली गले, ईद बकरीद से मिलती होली गले, ऐसी जन्नत धरा पर मिलेगी कहाँ, ऐसी जन्नत धरा पर मिलेगी कहाँ, बहुत सुंदर, मिलेगी पर मिलेगी कहाँ। और आइए इन मुक्तकों के बाद, जो कि मेरा ओज, मेरा प्रधान रस है जी सर, मैं ओज के 2-1 छंद पढ़ने के बाद एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। छंद सुनिएगा। स्वागत। कि हिंदू व मुसलमान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई समाज के स्तंभ सब, इनकी शक्ति ना कम आकी होनी चाहिए। और राम कृष्ण ईसा व मोहम्मद महान हैं, और इनसे सजी राष्ट्र झांकी होनी चाहिए। और मानव रूपी भेड़िए जो घूमते हैं द्वार द्वार, और इन्हें तो सजाए मौत ना काफी होनी चाहिए। समाज को तोड़ने का करते हैं जो कार्यनीत, अरे उन्हें तो सरेआम फांसी होनी चाहिए। उन्हें तो सरेआम फांसी होनी चाहिए। सरेआम फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। प्रधान जी का भी आशीर्वाद मिल गया। प्रधान जी भी गुलपुसी करते हुए, भाई प्रधानपति आदरणीय नासिर अली जी। कि आग नफरत की सदा के लिए शांत कर, कि आग नफरत की सदा के लिए शांत कर, प्रेम रस धार पूरे देश में बहाइए। और जात पात की दीवारें तोड़ ताड़ कर अब एकता का शंखनाद जोर से बजाइए। और बेमनस्ता का भाव दिल से निकाल फेंक, और सच्चा पुत्र भारती का खुद को कहाइए। और चाहे जिस कोने का हो भारतीय बंध कोई, अरे अपना बना के उसे गले से लगाइए। 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 इस कड़ी में एक छंद और पढ़ता हूं। कि राष्ट्रहित त्याग दिया, कि राष्ट्रहित त्याग दिया जिन्होंने स्वप्राणों को, ऐसे राष्ट्र भक्तों को प्रणाम करता हूं मैं।
और देशभक्त पुत्रों को जन्म देने वाली हर हाँ। और एक एक माता को सलाम करता हूं मैं। और सीमा पर देश की डटे हैं जवान जो हाँ। और उनकी शौर्य शक्ति का बखान करता हूं मैं। जय। और लोहा लेते शत्रुओं से शहीद हो जाते नित्य उन बलिदानों का ही गान करता हूं मैं। वाह, उन बलिदानों वाह, का ही जय, गान जय, करता हूं जय, मैं। जय। उन बलिदानों का का ही गान करता हूं मैं। मैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इन वीरों को प्रणाम करता हूं। जी, जी, एक छंद और पढ़ता जी हूं। जी जी जी, स्वागत आप स्वागत। लोगों के प्यार और मोहब्बत को देख के एक छंद और पढ़ने का मन करता है। छंद सुनिएगा जी कि जीने का शरीर होता शूरता का तेज पुंज। आदरणीय मौर्य जी जी, जी, क्या शब्द है। जीने का शरीर होता शूरता का तेज पुंज, उन्हें देख हिमवान मेरु झुक जाते हैं। हाँ वो जोर सौर की कराल कर वाल से जी। और विजय पथ चुनते मर मिट जाते हैं और थर थर कांपते हैं अरियों के दुष्ट दाल। अरे युद्ध है तो जब ये रणभूमि जाते हैं हाँ। और काट काट शत्रुओं के सिरों को 1000 बार और काल के भाल पे सुनाम लिख जाते हैं। वाह, काल के जिंदाबाद, भाल पे जिंदाबाद। सुनाम लिख जाते हैं। काल के भाल पे सुनाम लिख जाते हैं। इन छंदों को विराम देता हूं और एक 2-2.5 मिनट की रचना जी, और जी, आपके बीच में पढ़ता हूं। ये हमारा देश राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खां जैसे तमाम शहीदों के का बाद देश है। ये देश आजाद हुआ है और उसी में एक शहीद को प्रणाम करते हैं और एक इतिहास की घटना से आपको जोड़ते हैं और उस घटना के बारे में सभी लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग। जी। जलियांवाला बाग के कांड से आपको जोड़ते हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और उस क्रांतिकारी को नमन करते हैं जिसने 20 वर्ष के बाद अपने भाइयों का बदला लिया। स्वागत स्वागत स्वागत। भैया फैज जी सुनिएगा, मोबाइल बाद देख लीजिएगा, नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा पढ़े। हाँ सुनिएगा कि जलियांवाला बाग की रस्से माथे तिलक लगाता हूँ। हाँ। अतिशय पावन परम तीर्थ को अपना शीश झुकाता हूँ। जहाँ शांतिपूर्ण सभा में बैठे वृद्ध व नर नारी थे, रौलक टेट के विरोध में आए राष्ट्र के परम पुजारी थे, पर इन सबको ग्रास बनाने पहुंच गया यह खत्यारा था। जनरल डायर नाम था उसका, लंदन का प्यारा था। गोली चलवाकर निर्दोषों को मौत की घाट उतारा था और मानवता थी सो गई वहां पर सत्य दंभ से हारा था। मानवता थी सो गई वहां पर सत्य दंभ से हारा था। हजारों लाशें गिरी वहां पर धरती भी अकुलाई थी। अरे सिसक रही थी भारत माता अश्रुधार बह आई थी। सिसक रही थी भारत माता अश्रुधार बह आई थी। जहां दीवाने आजादी के हर हर बम बम बोले थे, जिनके उच्च बलिदानों से दिग्गज सब डोले थे। हर ओर मची थी अफरा-तफरी, धरा लहू से लाल हुई और शहीदों के सोड़ी से सारी बगिया भरकर ताल हुई। 20 बरस के ऊधम सिंह यह सब रहे थे देखवा और निर्लज क्रूरता कर रही थी दानवता का अभिषेक जहां और प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी मन में लिए अंगारों को और सोचा सबक सिखाना होगा एक दिन इन मक्कारों को। कसम उठाकर वही ऊधम ने अपने मन में ठान लिया। अरे सबक सिखाऊं इन दुष्टों को, कर में थाम कमान लिया। इस लक्ष्य को पाने खातिर रहने लगे वह लंदन जाकर और लक्ष्य पूर्ण करना होगा अब रंग दे बसंती चोला गाकर। पर इसके पहले ही जनरल डायर गया परलोक सिधार, किंतु ऊधम के मुख्य लक्ष्य की कुंद न हुई जरा भी धार। इस पाशविक घटना को जिसने अतुचित ठहराया था, जनरल डायर नाम था उसका, लंदन का प्यारा था। गोली चलवाकर निर्दोषों को मौत की घाट उतारा था। अब वो जो छंद पढ़ने जा रहा हूँ, जो पंक्तियां रचना लंबी है, अभी बहुत कभी बाकी है, अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूँ। कि 13 मार्च 1939 को लंदन का वह क्रॉस्टन हॉल साक्षी बन गया उस बैठक का, घटना घटी जहां विशाल। उसी सभा में माइकल डायर भाषण देकर बैठा था और सत्ता की चकाचौंध से अपनी धुन में ऐठा था। तभी एक पिस्तौल गुर्राकर
और धड़ाम से उगली अपनी गोली, और जो धसकर माइकल के सीने में भारत माँ की जय बोली, जो भारत माता की, भारत माता की, जो धसकर माइकल के सीने में भारत माँ की जय बोली, दूसरी गोली निकल नाल से, और दूसरी गोली निकल नाल से उसका सीना फाड़ दिया, रंग दे बसंती चोला के संग वंदे मातरम गान किया। घुसकर दुश्मन के ही घर में जिसने गोली मारी थी, और 67 नंबर उस नरनाहर को मौत भी जिससे हारी थी, किंतु 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 स्वागत किया मौत का झूले फांसी फंदों पर। भारत माँ भी गर्वित होती ऐसे बलिदानी बंदों पर। आज का बच्चा बच्चा जब ऊधम सिंह बन जाएगा तो चढ़कर दुश्मन के सीने पर जय हिंद लिख कर आएगा। उस महाबलिदानी के चरणों में सत शीश नवाता हूँ। जय हो नित भारत माँ की। मैं गीत क्रांत के गाता हूँ, मैं गीत क्रांत के गाता हूँ, मैं गीत क्रांत के गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।